प्रशांत किशोर बिहार छोड़ रहे हैं या राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, उन्होंने आज क्या कहा, उनके स्टेटमेंट की 5 बड़ी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हम लोग सामूहिक तौर पर हारे हैं और वो जिम्मेवारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूं। जो दोष है वो मेरा है, इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। क्योंकि चुनाव 14 नवंबर को घोषणा हुई थी। 14 नवंबर के बाद 16 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन वो नहीं किए। 16 नवंबर की जगह आज 18 नवंबर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि क्या वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं या बिहार छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही इस पे भी बात उन्होंने की कि उनका इतना खराब प्रदर्शन क्यों रहा। जो उन्होंने प्रेडिक्शन दिया था कि नीतीश कुमार 25 सीटों पर सिमट जाएंगे और वो 150 सीटों से ऊपर आएंगे या तो 10 सीटों से नीचे, लेकिन इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। इसके साथ ही उनसे ये पूछा गया कि आप तो बोले थे, लिख के दिए थे कि आप संन्यास ले लेंगे, इस पर भी उन्होंने बात की। इसके अलावा उन्होंने उन पैसों पे भी बात की जिन पैसों को चुनाव के वक्त नीतीश सरकार और मोदी सरकार ने मिलकर बांटा था। इस पैसों पे भी उन्होंने बात की। इसके अलावा आगे का रास्ता अब उनके लिए क्या होगा और सबसे बड़ा फैक्टर इस जीत हार में क्या रहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस पाप का वो प्रायश्चित भी करेंगे। उन्होंने इसको पाप माना है। किसने? तो प्रशांत किशोर ने। चुनावी हार उनके लिए पाप है और ये पाप के लिए वो प्रायश्चित करने गांधी के आश्रम जाएंगे, महात्मा गांधी के आश्रम, क्योंकि जनसुराज महात्मा गांधी के आदर्शों पर ही चलती है, तो इसलिए वो इस पाप का प्रायश्चित करेंगे। यानी कि वो बिहार के लोगों को समझा नहीं पाए, इसके लिए उन्होंने पाप किया। अब एक एक मुद्दे पे आते हैं। सवाल ये है कि क्या वो राजनीति से संन्यास लेंगे। तो उन्होंने ये कहा, हम राजनीति के किस पद पे हैं कि संन्यास लेंगे, हम पार्टी के किसी पद पे नहीं है तो संन्यास लेने की बात ही नहीं बनती। तब पूछा गया कि तब क्या आगे क्या, तो कहे कि बिहार छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार क्यों छोड़ेंगे, हमने बिहार छोड़ने की कभी बात ही नहीं की, हम बिहार में रह के ही बिहार के लोगों को जगाएंगे। अब जब उनसे पूछा गया कि अब आगे का रास्ता क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि संघर्ष का रास्ता होगा। तो ये संघर्ष का रास्ता क्या होता है? तो संघर्ष का रास्ता ये होता है कि जिस तरीके से उन्होंने 3.5 साल पैदल मार्च किया और आगे अब सड़क पर दिखेंगे, संघर्ष करते दिखेंगे। पिछले कुछ महीने पहले जो नौकरी के लिए मारामारी थी, युवाओं ने प्रोटेस्ट किया था, उसमें उनकी भागीदारी हुई। अब इस तरह से उन्होंने कहा कि जहां प्रखंड पे, थाने में, जहां जहां करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वहां हमारे लोग उपस्थित होंगे और हम उपस्थित होंगे। अब रास्ता एक ही बचा है, सड़क का रास्ता। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, यू आर नॉट डिफीटेड टिल यू क्विट। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप हार नहीं सकते हैं। तो प्रशांत किशोर की और जनसुराज में मेरे साथ जुड़े हुए साथियों की बिहार सुधारने की जो जिद है, उस जिद के सामने दूसरा कुछ भी इस जीवन में नहीं है। उस जिद से पीछे हटने वाले नहीं हैं। पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से। लोग कह रहे हैं कि मैंने 3-3.5 साल में बहुत मेहनत किया है, तो जितनी मेहनत करते हुए आपने मुझे 3 साल में देखा है, उससे दुगनी मेहनत करेंगे और पूरी ताकत से लगेंगे। पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा इस चुनाव का, तो उन्होंने ये कहा कि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर सब रहा, बीजेपी रही, नीतीश कुमार रहे और चुनाव आयोग रहा। चुनाव आयोग को कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि चुनाव आयोग चुनाव के दौरान ये 10,000 रुपये बांटे गए। उन्होंने आंकड़ों सहित, चूंकि आंकड़ेबाजी में उनसे कोई पार नहीं पा सकता और आंकड़ेबाजी की खेल वो करते हैं। उन्होंने कहा कि 72% एनडीए और महागठबंधन मिलके लेते हैं, तो जो बचा 28% वो हमारा होगा। लेकिन आज जब देखेंगे कि 28% से आप सीधे डिवाइड कर दीजिए तो 3% उनका रह जाता है। 3% के आसपास वो वोट पाए हुए हैं और कई सीटों पर उन्होंने महागठबंधन का भी खेल बिगाड़ा है और एनडीए का भी खेल बिगाड़ा है। इस पर हम आगे अलग वीडियो बना के बात करेंगे, लेकिन आज जो बात करेंगे, उन्होंने कहा कि ये जो 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के बांटे गए खाते में, 1.5 करोड़ महिलाओं के, लगभग हर विधानसभा में 62,000 महिलाओं को प्रभावित किया गया। आप सोचिए कि 62,000 मतलब कि 62,000 महिलाओं का वोट खरीदा गया। एक तरह से एलिगेशन लगाया इन्होंने, प्रशांत किशोर ने। उन्होंने कहा कि अगर ये खरीदा नहीं गया तो ये अगले 6 महीने में पता चल जाएगा। अगर क्योंकि जिस योजना के तहत आपने ये बांटे हैं 10,000 रुपये, उसमें आपने कहा है कि अगले 6 महीने में
हर उन महिलाओं को 2 लाख रुपया देंगे। अगर वो 2 लाख रुपए नहीं दिए तो ये माना जाएगा कि ये चुनाव धांधली चुनाव था, वोट खरीदा गया है और वोट खरीद के ये सरकार बनाई गई है। और इसके बाद हम रोड पे उतरेंगे, संघर्ष करेंगे। जिनके बच्चों का भविष्य आपने 10,000 रुपया में आपने सौदा कराया है, उनको पैसा मिले। और अगर वो 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा तो 6 महीने का समय है। 6 महीने के बाद हर वो व्यक्ति जिसको पैसा नहीं मिले उसके लिए जन सुराज का, प्रशांत किशोर का दरवाजा खुला हुआ है। आप आइए, हम लोग आपकी आवाज बनेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। हम लोग विधायक सांसद नहीं है, लेकिन समाज में हमारी ताकत जो आवाज है, आपके आशीर्वाद से वो आवाज आपके साथ जोड़ेंगे और हर हालत में आपको ये 2 लाख रुपया मिले, इसकी लड़ाई को जारी रखेंगे। पत्रकारों ने पूछा कि चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान जिन नेताओं के ऊपर आपने एलिगेशन लगाया था, क्या आप आगे बढ़ेंगे? क्या हाई कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे? उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जिन सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और पांडे पे हमने आरोप लगाए, मंगल पांडे पे, उनको लेके अगर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है इन भ्रष्ट लोगों को, तो हम आगे का रास्ता जरूर अपनाएंगे। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता अपनाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑलरेडी हमने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है। किस चीज़ को लेके? कि जो सीएजी ने एक रिपोर्ट जारी की थी बिहार चुनाव को लेके, बिहार सरकार को लेके, कि 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब बिहार सरकार के पास ही नहीं है कि 70,000 करोड़ रुपए उन्होंने कहाँ खर्च किए। इसको लेके ऑलरेडी हमने पिटीशन दायर की है हाई कोर्ट में। आगे क्या होगा इस पे हम लगातार संघर्ष करेंगे। अभी परिणाम आए हैं, नीतीश जी को देखकर लग रहा है कि नीतीश जी बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं। तो अब मेरी उनसे अपेक्षा है कि 2 दिन के बाद अभी मंत्रिमंडल बनने वाला है। कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हम लोग इलेक्शन मोड में नहीं, इमोशनल मोड में हैं। तो उसी इमोशनल मोड में मेरी आपसे अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और नीतीश कुमार एक ऐसा स्वच्छ मंत्रिमंडल बनाएं जिसमें कोई दागी मंत्री न हो, कोई भ्रष्टाचारी न हो। जनता ने आपको सरकार बनाने का मैंडेट दिया है, भ्रष्टाचार करने का, भ्रष्टाचारियों को सरकार में शामिल करने का मैंडेट नहीं दिया है। भ्रष्टाचार करने का मैंडेट नहीं दिया है, लूटने का मैंडेट नहीं दिया है। तो मैंडेट, बिल्कुल मैंडेट का सम्मान है। जनता लोकतंत्र है, जनता मालिक है। जनता ने जिनको सत्ता में बैठाया है वो सत्ता में बैठे, लेकिन सत्ता में बैठकर लूटने का मैंडेट जनता ने नहीं दिया है। तो मेरी अपेक्षा है कि नीतीश जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, जिन्होंने बिहार की जनता को ये बताया है कि हम आपका विकास करेंगे, आपके बच्चे अब गुजरात नहीं जाएंगे मजदूरी करने, तो भाई अब आपकी जिम्मेवारी है ऐसा मंत्रिमंडल बनाइए ताकि बिहार के लोगों का पलायन बंद हो, यहाँ से बेरोजगारी खत्म हो और जो पिछले 5 साल से लोग भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं वो आगे भ्रष्टाचार न हो। सबसे बड़ा फैक्टर बता ही दिए कि महिलाओं का सबसे बड़ा फैक्टर रहा। महिलाओं को 10,000 रुपये देकर खरीदा गया चुनाव। इन्होंने ये बातें कही हैं और चुनाव आयोग पे भी एक तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि चुनाव आयोग ये उस दौरान हुआ जब चुनाव चल रहे थे। आप सबको पता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार की कोई भी योजना इम्प्लीमेंट नहीं की जाती है। बावजूद आचार संहिता में महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में दिया गया। ये 30-40 हज़ार करोड़ रुपए, और ये 30-40 हज़ार करोड़ रुपए के हिसाब से आप देखेंगे तो हर विधानसभा में आपने 62,000 महिलाओं के वोट खरीदे हैं इन 10,000 रुपयों से। उन्होंने ये एलिगेशन लगाया और राजनीति संन्यास पे, और उसके बाद से उन्होंने कहा कि इसका हम प्रायश्चित भी करेंगे। भितिहरवा जो आश्रम है महात्मा गांधी का पश्चिमी चंपारण में, वहाँ वो 1 दिन का मौन रखेंगे अपने साथियों के साथ, जहाँ वो खुद मौजूद रहेंगे और इसके प्रायश्चित करेंगे। जन सुराज के विचार पर इस सोच से इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफ़ी मांगता हूं कि मैं आपके सपनों के आधार के अनुसार, आपके सोच के अनुसार वो व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा हूं। और प्रायश्चित के तौर पर मैं आज से 2 दिन के बाद 20 तारीख को गांधी भितिहरवा आश्रम में, जो रास्ता गांधी जी ने बताया है, मैं अपने लोगों को, बिहार के लोगों को ये नहीं समझा पाया कि किस बात पर उनको वोट देना चाहिए, क्यों उनको नई व्यवस्था बनानी चाहिए। तो प्रायश्चित के तौर पर मैं
अपने से भितिहरवा आश्रम में 1 दिन का उपवास, मौन उपवास रखूंगा। इससे पहले भी जब चुनाव हो रहा था उस वक्त भी हमने ये बात एक कही थी कि प्रशांत किशोर का मेन लक्ष्य 2025 का चुनाव नहीं है, प्रशांत किशोर का मेन लक्ष्य 2030 का चुनाव है। और 2030 में वो किस प्रकार से सामने आते हैं ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी, और 25 से 30 के बीच में वो कैसा रास्ता अपनाते हैं ये सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि आप देखेंगे कि लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी रहे तिवारी जी, उन्होंने कहा है कि हमने ये बातें कही थी तेजस्वी यादव से कि तुम रोड पे उतरो, संघर्ष करो, लाठियाँ खाओ बच्चों के साथ, खुद अपने कार्यकर्ताओं के साथ, तो ये मंजिल आसान होगी। लेकिन उन्होंने ये रास्ता नहीं चुना। अब वही रास्ता प्रशांत किशोर अपनाएंगे। 2025 से 30 के बीच में सड़क पे उतरेंगे, सरकार से संघर्ष करेंगे। लेकिन एक सवाल अब भी प्रशांत किशोर के हिस्से में जाता है कि आखिर वो जितने हमलावर नीतीश कुमार को लेके हैं, जितने हमलावर लालू प्रसाद यादव को लेके अभी भी हैं, अभी भी उन्होंने कहा कि चुनाव जो हुआ वो जंगल राज न आ जाए, ये बताने में बीजेपी सफल रही। ये बात खुद प्रशांत किशोर भी बता रहे थे कि जंगल राज आ जाएगा। तो प्रशांत किशोर जितने हमलावर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पे आज हैं, उतने हमलावर वो बीजेपी पे नहीं हैं। तो इस सवाल उनके हिस्से में है, और इस सवाल पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।